स्वर्गीय सोनेलाल पटेल ने अपने रहते हुए अपना दल नाम की राजनीतिक विरासत खड़ी की थी, राजनीतिक पार्टी खड़ी की थी। उनके बाद उस पार्टी ने जगह जगह रैलियां की और अपनी शक्ति तो दिखाई, लेकिन राजनीति में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं बन पाया था। लेकिन 2014 में अपना दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और जब अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो पार्टी दो घटकों में बट जाती है। पारिवारिक खींचातान बढ़ती है और राजनीतिक विरासत को लेकर परिवार में पार्टी दो फाड़ में हो जाती है। एक तरफ मां चली जाती है कृष्णा पटेल और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने जब बीजेपी का साथ लिया तो मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन मां के विचार जो है वो बीजेपी के साथ नहीं बैठ रहे थे, तो वह उनसे दूरी बनाए रखी और नाराजगी के साथ पार्टी दो घटकों में टूट गई। तो उसमें से एक पार्टी अनुप्रिया पटेल की निकलती है जो कि आगे जाके बीजेपी के साथ राजनीतिक कामयाबी हासिल करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा घटक रहता है कृष्णा पटेल का, वह राजनीतिक अवसान की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन पिछले विधानसभा इलेक्शन में कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और फूलपुर की सीट से वहां से पल्लवी पटेल को कैंडिडेट बनाया और पल्लवी पटेल वहां से जीती। लेकिन वहां से वह अपने पार्टी के सिंबल से नहीं, समाजवादी पार्टी के सिंबल से आगे बढ़ी थी। राजनीति में मित्रता और शत्रुता का कोई भरोसा नहीं है। यह एक स्थायी चीज नहीं है। कभी भी कोई किसी का मित्र हो जाता है, कभी भी कोई का शत्रु हो जाता है। तो हाल ही में जब राज्यसभा के कुछ उम्मीदवारों को लेकर जो 3 उम्मीदवार तय किए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश की और उसी बीच समाजवादी पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य भी जा चुके थे। तो उनको देखते हुए पल्लवी पटेल ने भी वही रुख अपनाया और उन पर राजनीतिक दबाव और कह सकते हैं कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि उनकी बात सुनी जाए। उन्होंने पीडीए का फार्मूले की बात की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और कहा कि अखिलेश यादव ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। तो हाल ही में वह समाजवादी पार्टी से इन सब कारणों को बताकर उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया था और उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ था। और कांग्रेस की वो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें भी वो शामिल हुई थी। तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन पे निर्भर करता है कि वह उन्हें साथ लें या ना लें। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन पर उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से वह बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जो रुख अपना रही थी, वही रुख लगभग पल्लवी पटेल के साथ भी अपनाया जा रहा है। तो पल्लवी पटेल ने सीटें मांगी हैं, कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर की सीटें मांगी हैं अपने लिए। लेकिन इंडी गठबंधन को कहीं ना कहीं जो बैठकें हो रही हैं उसमें इन्हें तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारे से संबंधित कोई संकेत नहीं दिए गए, जिससे नाराज होकर वह अलग चलने की बात कर रही हैं। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो इतनी हैसियत अभी अपना दल कमेरावादी पार्टी की नहीं है, लेकिन हाँ, जातिवादी समीकरणों को लेकर वह दबाव बनाने की कोशिश करती हैं। तो समाजवादी पार्टी से वो अलग हो चुकी हैं, इंडी गठबंधन से भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है। तो उनकी स्थिति लगभग आने वाले समय में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का वाली होने वाली है, क्योंकि वह जो मुंह फाड़ रही हैं, जो वह अपनी डिमांड कर रही हैं, वह अपनी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा कर रही हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक हैसियत के लिहाज से देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल ने अपनी जगह मजबूती से बना रखी है और वह संसद हो या विधानसभा हो, उसमें अपनी जो है अपनी पार्टी की हैसियत के मुताबिक उन्होंने सीट और अपना स्थान बना रखा है। तो पल्लवी पटेल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी हैसियत हो उतना ही बोली लगाई जाए, उतनी ही बोली जाए। तो यह कुछ अपडेट रही जो कि पल्लवी पटेल से संबंधित है। पल्लवी पटेल थोड़ा राजनीति में ऊंचे दाव लगाने की कोशिश कर रही हैं और उनके अंदर एक कुंठा भी बैठी हुई है अनुप्रिया पटेल की कामयाबी को लेकर कि जो 2 घटक हैं उसमें से किसको सोनेलाल का असली वारिस बताया जाए। तो सोनेलाल पटेल की असली वारिस बनने की फिराक में वह जो राजनीतिक दबाव लगाने की कोशिश करे वह बहुत काम करने वाला नहीं है, इस बात के संकेत स्पष्ट दिख रहे हैं। तो यह कुछ अपडेट्स रही जो कि पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के रुख से संबंधित रही। फिर आते हैं कुछ मजेदार अपडेट्स के साथ, चुनावी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।